अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें PTI के अरकान के इस्तीफ़ों से खाली हुई। 7 नशिस्तों पर इमरान खान PTI के टिकट पर खुद उम्मीदवार हैं। मुल्तान के हल्का NA 157 पर सबसे बड़ा मुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी की बेटी महर बानो कुरैशी के दरमियान होगा। कौमी असम्बली के दीगर हल्कों में कहाँ बड़ा मुकाबला मुतवक्के है और कौन से उम्मीदवार अहम हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। NA 22 मर्दान की नशस्त PTI के अली मोहम्मद खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन में चेयरमैन PTI इमरान खान खुद इस हल्के से उम्मीदवार हैं। NA 22 पर JUI के मौलाना कासिम और जमात इस्लामी के अब्दुल वासे इमरान खान के मद्दे मुकाबिल हैं। यहाँ कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 4,71,184 है। NA 24 चारसद्दा की नशस्त PTI के उम्मीदवार फजल मोहम्मद के मुस्ताफी होने पर खाली हुई थी। चेयरमैन PTI इमरान खान इस हल्के से भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ANP के इमल वली खान और जमात इस्लामी के मुजीबुर रहमान भी उम्मीदवार हैं। इस हलके में कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 5,26,862 है। मर्द वोटर्स की तादाद 2,91,016, फीमेल वोटर्स की तादाद 2,35,846 है। हलके में कुल 384 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। NA 157 मुल्तान के नशिस्त जैन कुरैशी के सूबाई असेंबली का हल्फ उठाने के बाद खाली हुई थी। जैन कुरैशी ज़िमनी इंतखाबात में सूबाई असेंबली की सीट PP 217 पर मुंतखब हो गए थे। NA 157 से 8 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। PTI की महर बानो कुरैशी और PDM के हिमायत याफ्ता अली मूसा गिलानी में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार ताहिर अहमद और 5 दीगर आजाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,62,205 है। NA 108 फैसलाबाद की नशिस्त PTI रुकने असेंबली फरूख हबीब के मुस्ताफी होने पर खाली हुई। PTI चेयरमैन इमरान खान खुद इस हल्के से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के टिकट पर आबिद शेर अली PDM के उम्मीदवार के तौर पर इमरान खान के मद्दे मुकाबिल हैं। हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,05,186 है। मर्द वोटर्स की तादाद 2,71,039 और खवातीन वोटर्स की तादाद 2,34,147 है। पंजाब असम्बली के 2 हलकों PP 209 खानेवाल और PP 241 बहावलनगर में भी आज इंतखाबी मैदान सजेगा। खानेवाल की नशिस्त नून लीग के MPA फैसल अकरम खान न्यासी के मुस्ताफ़ी होने पर खाली हुई थी, जबकि बहावलनगर की नशिस्त नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद काशिफ के नाअहल पर खाली हुई थी। PP 209 खानीवाल की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के MPA फैसल इकराम खान न्याजी के मुस्ताफ़ी होने पर खाली हुई थी। PTI के उम्मीदवार फैसल इकराम खान, नून लीग के चौधरी ज़ियाउर रहमान और तहरीक लब्बैक के राव आरिफ अली अहम उम्मीदवार हैं। हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,58,703 है। मर्द वोटर्स की तादाद 1,42,045, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,16,658 है। हल्के में 176 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। PP 241 बहावलनगर की नशिस्त नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद काशिफ के नाअहल होने पर खाली हुई थी। यहाँ 7 उम्मीदवारान मुद्दे मुकाबिल हैं। मुस्लिम लीग नून के अमानुल्लाह बाजवा और तहरीक इंसाफ के मलिक मुजफ्फर अली खान के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। PP 241 में कुल 2,37,046 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 1,29,097 और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,79,089 है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात में लेडी हेल्थ वर्कर से सिक्योरिटी की ड्यूटी लेने का फैसला। कौमी असम्बली के हल्का 22 और 24 के हल्कों में इंतखाबात के दौरान 400 लेडी हेल्थ वर्कर से सिक्योरिटी की ड्यूटी ली जाएगी। RPO मर्दान ऑफिस से जारी इलामे के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर लेडी हेल्थ वर्कर्स लेडीज़ पुलिस के हमरा सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। रीजनल पुलिस ऑफिसर मर्दान मोहम्मद अली खान ने कहा है कि पुरअमन माहौल में इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए गए हैं। तमाम मुतल्लिक़ा इदारों के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि चारसद्दा और मर्दान में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। NA 22 मर्दान और NA 24 चारसद्दा के पोलिंग स्टेशन में पुलिस एहलकारों के साथ साथ 400 लेडी हेल्थ वर्कर्स भी फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। और PDM खैबर पख्तूनख्वा के तर्जमान अब्दुल जलील जान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात चोरी करने के लिए ज़ोर लगा रही है। इसी मकसद के लिए वज़रा और मातहत इदारों को इलेक्शन जीतने का टास्क दिया गया है। इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशनों पर लेडी हेल्थ वर्कर्स की तैनाती का नोटिस ले। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सूबाई तर्जमान PDM अब्दुल जलील जान ने कहा कि PTI ने
عمران خان کے لیے انتخابی مہم نہیں چلائی، تحریک انصاف کو اپنی حیثیت کا پتہ چل چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولنگ اسٹیشنوں پر لیڈی ہیلتھ ورکرز تعینات کر کے صوبائی حکومت الیکشن جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہم آئین اور قانون سے ماورا کسی بھی اقدام کی اجازت نہیں دیں گے۔ عبدالجلیل جان نے کہا کہ آج پشاور چارسدہ اور مردان سے تحریک انصاف کی سیاست کا جنازہ نکلے گا۔ ریٹرننگ آفیسر فیصل آباد نے N108 میں ضمنی انتخاب میں ووٹوں کی خریداری کی مبینہ ویڈیو کا نوٹس لے لیا۔ ریٹرننگ آفیسر نے سٹی پولیس آفیسر کو تحقیقات کے لیے مراسلہ بھیج دیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق تصدیق ہونے پر قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 31 اکتوبر تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا امریکہ سے اعلان۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اوگرا نے ڈیزل، مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمتیں بڑھانے کو کہا تھا، لیکن وزیر اعظم کی اجازت اور مشورے کے بعد قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 31 اکتوبر تک پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا امریکہ سے اعلان۔ کراچی کے 2 حلقوں میں بھی ضمنی انتخابات آج ہوں گے۔ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ کورنگی سے انتخابات کے احوال سے آگاہ کر رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز قمر علی بستوئی۔ جی، کراچی میں آج قومی اسمبلی کے حلقے NA-237 اور 239 میں جو ہے وہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہم NA-239 کورنگی میں شاہ فیصل کے علاقے میں موجود ہیں۔ اس حلقے کی خاص بات یہ ہے کہ عمران خان چیئرمین PTI خود اس حلقے سے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تمام تر انتظامات جو ہیں وہ پولیس اور الیکشن کمیشن کی جانب سے مکمل کر لیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جو ہے وہ پولنگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طرح پولیس کی جانب سے بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل IG کراچی کے مطابق ہر پولنگ اسٹیشن پر جو ہے وہ 10 جو ہے وہ جوان اور افسران تعینات ہوں گے جو کہ سیکیورٹی کے معاملات دیں گے۔ CCTV کیمراز کی مدد سے ہر پولنگ اسٹیشن کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جائے گی۔ اسی طرح جو ہے کہ ایک کوئک ریسپانس فورس بنائی گئی ہے جو کہ کہیں پر بھی اگر کسی قسم کی جو ہے وہ خراب حالات کی جو ہے وہ اطلاع ملے گی تو وہاں پر ٹیم پہنچے گی اور حالات کو قابو کرے گی۔ امریکی صدر کے بیان پر احتجاجی مراسلہ دینے کے لیے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی سفیر کو احتجاجی مراسلہ دیا گیا اور امریکی صدر کے بیان پر پاکستان کی مایوسی اور تشویش سے آگاہ کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر کے دماغ زمینی حقائق کے منافی ہیں۔ امریکی سفیر پر واضح کیا گیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان ایٹمی صلاحیت سے متعلق عالمی معیارات پر عمل کرتا ہے۔ پاکستان کے اقدامات کو IAEA سمیت عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بعض ریاستوں کی جانب سے عالمی روایات کی خلاف ورزی سے امن و استحکام کو اصل خطرہ ہے۔ احتساب کے بغیر بار بار نیوکلیئر سیکیورٹی کے واقعات علاقائی توازن کو خراب کرتے ہیں۔ بڑے جوہری ممالک کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی دوڑ توازن بگاڑتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے مثبت تعلقات کو قائم رکھا جانا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر سے منسوب بیان حقائق کے برعکس اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ گزشتہ دہائیاں ثبوت ہیں کہ پاکستان انتہائی ذمہ دار جوہری ریاست ہے۔ پاکستان کا جوہری پروگرام مؤثر تکنیکی اور فول پروف کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے زیر انتظام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر سے منسوب بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حقائق کے برعکس اور گمراہ کن ہے۔ غیر ضروری بیانات سے پرہیز کیا جائے۔ جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت سے متعلق پاکستان نے ہمیشہ نہایت ذمہ دارانہ کردار کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان نے ایٹمی عدم پھیلاؤ اور جوہری صلاحیت کی سلامتی و تحفظ پر عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA سمیت عالمی معیارات کے اپنے پختہ عہد کو پورا کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے دنیا کے امن کو اصل خطرہ سر فہرست جوہری ممالک کے درمیان اسلحہ کی دوڑ سے ہے۔ دنیا کے امن کو اصل خطرہ ان ممالک سے ہے جہاں جوہری سلامتی سے متعلق بار بار حادثات ہوئے۔ دنیا کے امن کو اصل خطرہ ان اتحادوں سے ہے جن کی تشکیل سے علاقائی توازن متاثر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے عالمی امن کو اصل خطرہ عالمی مروجہ اقدار کو پامال کرنے والی بعض ریاستوں، انتہا پسند قومیت پسندی، غیر قانونی قبضوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے ہے۔
पाकिस्तान इलाकाई अमनो सलामती के फरोग के लिए अमेरिका के साथ तावन की पुरखलूस ख्वाहिश रखता है। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ कैसर भट्ट, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि अमरीकी सदर के बयान पर हैरत हुई। पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज और तमाम आलमी कवानीन के मुताबिक हैं। पाकिस्तान अपनी सालमियत और बका के लिए पुरअज़्म है। माजी में हमारे हमसाया मुल्क ने गलती से मिसाइल फायर किया। हक़ाइक़ की बुनियाद पर सवाल भारत से बनता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यकीन है कि इस बयान से पाक अमरीका ताल्लुकात पर मनफी असर नहीं पड़ेगा। अमरीका से मुस्बत समत में बातचीत जारी रखेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान को हैरानकुन करार देते हुए कहा कि अगर किसी मुल्क के एटमी हथियारों पर सवाल उठता है तो वो भारत है। पाकिस्तान अपने एटमी असासों का दिफा करना जानता है। जो बाइडन के बयान पर अमरीकी सफीर से वजाहत तलब की जाएगी। डिमार्च के लिए तो तलब किया है उनका एम्बेसडर को, और उनको हम मौका देंगे अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए। लेकिन मेरा शक है कि इसलिए कि ये कोई ऑफिशियल फंक्शन नहीं था, ये कौम से खिताब नहीं था, ये पार्लियामान से खिताब नहीं था, ये इंटरव्यू गुफ्तगू नहीं था, ये फंड रेजर में और गैर रस्मी गुफ्तगू था जिसमें ये सेंटेंस इस्तेमाल किया गया। तो उसको उस अंदाज से पेंडिंग उनका अपना एक्सप्लेनेशन वो हमें दे दे। एक सवाल के जवाब में बिलावल का कहना था कि हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान को FATF से निकालें। बिलावल भुट्टो ने जो बाइडन के बयान पर इमरान खान के रद्द अमल को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान को जितना नुकसान इमरान खान ने दिया किसी और ने नहीं दिया। माजी में भी खान साहब का एटॉमिक सेफ्टी के हवाले से या एटॉमिक बम के हवाले से गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स थे, और ये भी एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट था। आज हम अगर सैलाब से डूबे हुए हैं तो इससे पहले हम इमरान खान की महंगाई की सुनामी में डूबे हुए थे। ये वही इमरान खान है जिसने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट के ख़तरा तक लेकर आया था। वो किस चीज़ का लॉन्ग मार्च कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैलाब की वजह से ज़िमनी इलेक्शन पर तवज्जो नहीं दे सके, लेकिन अवाम से अपील है कि इमरान खान के धोखे में ना आए। ये शख्स पहले भी झूठ बोल रहा था और आज भी झूठ बोल रहा है। कैमरामैन सरवर रजा के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने इमरान खान के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा है कि क्या आपके पास शर्म का एक ज़र्रा भी है? अपनी झूठी और घटिया सियासत को एक तरफ रखने और पाकिस्तानियों की तरह जवाब देने की बजाय आप अपने ही मुल्क पर खुल्लम खुला हमले कर रहे हैं। खुदारा आप जैसा छोटा और मुतासिब शख्स कभी नहीं देखा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से बयान आना पाकिस्तान की रूस यूक्रेन पॉलिसी की वजह से हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर के बयान से इमरान खान का साजिश वाला बयान ख़त्म हो गया। उनका मज़ीद कहना था कि अमरीकी सदर के बयान पर शहबाज शरीफ का रद्दमल मोहतात है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिन तक देखेंगे, अगर फिर ज़रूरत हुई तो इस रद्दमल का दोबारा जायज़ा लेंगे। जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, which is very unfortunate, यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें हमने जो है एक ऐसा स्टांस लिया, शायद मेरी स्पेकुलेशन है कि उनको वो हमारी एक खुददार कौम की हैसियत से जो हमारा स्टांस है वो शायद उनको पसंद नहीं आया। जिस तरह मोहतरम प्रेसिडेंट बाइडन उसको देखते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको जो अपना जो अप्रोच है या अपना एनालिसिस है उसमें भी कोहेजन पैदा करने की जरूरत है। कम से कम ये बैरूनी साजिश वाला तो रौला जो है ये तो मुक गया। अच्छा, आपके ख्याल में ये रौला मुक गया इस स्टेटमेंट के बाद? अब इसके बाद कभी शक शुरू की गुंजाइश नहीं। ट्वीट वजीर आजम शहबाज शरीफ का आपसे कुछ देर पहले आया है या उससे कुछ देर पहले नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आया। दोनों के स्टेटमेंट में हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने एहतजाज किया हो या ये कहा हो कि प्रेसिडेंट बाइडन का स्टेटमेंट जो है वो गैर जिम्मेदाराना है। तो आपके ख्याल में क्या रिस्पांस बहुत मोहतात है दोनों की जानिब से और ज़्यादा हमें पुश करना चाहिए, इस हवाले से ज़्यादा हमारा रिस्पांस एग्रेसिव होना चाहिए? मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं करूँगा, मोहतात जरूर है बयान जो है, लेकिन हम इस वक्त जो है वो देखेंगे अगले एक दो रोज में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। उसके बाद जो है हमें अगर इस बयान को जो है क्या इस तरह
रीएवैल्यूएट करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा मुताद रिस्पॉन्स ठीक है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी रियासत है। पाकिस्तान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान आलमी कवानीन की पासदारी करता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद रियासतों की तरह पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ रखता है। अमरीकी सदर जो बाइडन के पाकिस्तान से मुतल्लिक बयान पर तर्जमान वाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर ने कोई नई बात नहीं की। अमरीकी सदर महफूज और खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं। महफूज और खुशहाल पाकिस्तान अमरीकी मुफाद के लिए अहम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। आर्मी चीफ ने नौशेरी सेक्टर पर अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर नौशेरी सेक्टर का दौरा किया। अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात की। सिपह सलार को लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा तरीन ऑपरेशनल सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने दस्तों के पेशेवराना अमूर, हमारे वक्त चौकन्ना रहने और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। इससे कबल आर्मी चीफ के LOC पहुँचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा का कहना है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ केस बहुत मजबूत था। जज एजाज हसन ने केस के 4 दिन स्क्रूटनी के बाद उसे ट्रायल के लिए फिट करार दिया था। केस का ट्रायल होता तो गवाहान को अदालत में पेश करते। प्रोग्राम ने पाकिस्तान में फारूक बाजवा ने कहा कि अदालत हमसे बराह रास्त शवाहिद मांगती रही, मगर अदालत को बताया कि वाइट कॉलर क्राइम में बराह रास्त शवाहिद नहीं होते। आला अदालत में इस फैसले पर अपील दायर की जाए तो फ़ायदा होगा। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप का टाइटल ना जीत सका। फाइनल में मिस्र ने पेनल्टी किक्स पर 4-3 के स्कोर से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान इवेंट में सिल्वर मेडल का हकदार रहा। दोहा में हफ्ते को इवेंट का आखिरी दिन था, जिसमें टीमों को क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल खेलना थे। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला तंजानिया से हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने हरीफ टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से तुफैल शनवारी और मोहम्मद जुनैद ने गोल स्कोर किए। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के मुकाबले ब्राज़ील की टीम थी। मुकर्ररा वक्त में मैच बराबर होने के सबब फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने ब्राज़ील को 1 के मुकाबले में 3 गोल से मात देकर फाइनल में जगह बना ली। इवेंट के फैसला कुन मार्के में पाकिस्तान का मुकाबला मिस्र से था। दोनों टीमों के दरमियान अच्छा मुकाबला देखने में आया, मगर मैच मुकर्ररा वक्त में बराबर रहा। फैसले के लिए दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी किक्स दी गई, जिसमें मिस्र ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी टीम सिल्वर मेडल की हकदार करार पाई। बरतानिया में ARY न्यूज़ 14वीं मरतबा गलत साबित हो गया। बरतानिया में TV मीडिया के निगरान इदारे ऑफकॉम ने ARY न्यूज़ के बरतानिया में ब्रॉडकास्टर के खिलाफ दी न्यूज़ के सहाफ़ी फ़खर दुरानी की कानूनी दरख्वास्त पर फ़खर दुरानी के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट फोकस वेबसाइट पर पापा जोन्स और बाजको ग्रुप के हवाले से एक खबर को जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के साथ जोड़ने के बाद ARY न्यूज़ बरतानिया ने दी न्यूज़ के सहाफ़ी फ़खर दुरानी पर गलत इल्ज़ामात लगाए। फ़खर दुरानी की कानूनी नौयत की शिकायत पर ऑफकॉम ने दी न्यूज़ के सहाफ़ी फ़खर दुरानी के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। इस ताज़ा तरीन फैसले के बाद ये तय हो चुका है कि ARY न्यूज़ ने 14वीं मरतबा बरतानिया में नशरियाती क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है। ऑफकॉम ने अपने फैसले में कहा है कि NVTV ने फ़खर दुरानी के खिलाफ इल्ज़ामात आयद करने के मामले में एहतियात का मुजाहरा नहीं किया और शवाहिद पेश नहीं किए, और इस तरह से उन्हें नज़रअंदाज किया गया, जो फ़खर दुरानी के साथ किया जाने वाला गैर मुनसिफाना इक़दाम है। फ़खर दुरानी ने शिकायत की थी कि NVTV ने TV पर उनकी तस्वीरें दिखाईं और उन्हें पाकिस्तान का गद्दार बनाकर पेश किया गया, जिससे उनकी और उनके अहल खाना की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो गए थे। उन्होंने रेगुलेटर को बताया कि उन्हें सहाफ़ी अहमद नूरानी और SECP के मुलाजिम अरसलान ज़फ़र और SECO के साबिक़ चेयरमैन ज़फ़र हिजाज़ी के साथ जोड़ा गया, ताकि जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ साजिश की झूठी खबर तख्लीक की जा सके।